सोचिए, धातु का एक छोटा सा टुकड़ा और वो हमारी पूरी दुनिया को सुरक्षित रखता है। हम बात कर रहे हैं ताले की, एक ऐसी चीज जो हम हर रोज देखते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। फिर भी हजारों सालों से इसने चुपचाप हमारी सभ्यता को एक आकार दिया है। ये सिर्फ सिक्योरिटी की बात नहीं है, ये हमारी प्राइवेसी, हमारी संपत्ति के अधिकार का एक सिंबल है। अच्छा, एक सवाल है, जरा सोच कर बताइए, आज सुबह उठने से लेकर अब तक कितने तालों का इस्तेमाल किया होगा? कभी गिना है? शायद नहीं। और देखिए, यही तो इनकी खूबी है, ये हमारी जिंदगी में इतने घुल मिल गए हैं कि हम इन पर ध्यान तक नहीं देते। पर सच तो ये है कि यही ताले हमारी पर्सनल दुनिया, हमारी सिक्योरिटी को डिफाइन करते हैं। आज की मॉडर्न जिंदगी का ये एक, कह सकते हैं, बुनियादी हिस्सा है। जरा ये फर्क देखिए, 6000 साल की छलांग है ये। सोचिए, 4000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया में लकड़ी के बड़े बड़े ताले होते थे और उन्हें खोलने के लिए एक टूथब्रश जैसा बड़ा सा लकड़ी का डंडा चाहिए होता था। और आज हमारी उंगलियां, हमारी आवाज यही चाबी है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है सिक्योरिटी की एक बहुत ही बेसिक मानवीय जरूरत से। पहले लोग जटिल गांठें लगाते थे, लेकिन उससे आगे बढ़कर हमारे पूर्वजों ने पहले मैकेनिकल ताले कैसे बनाए, चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पुराने ताले के सबूत मिलते हैं लगभग 4000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में। ये एक लकड़ी का पिन टम्बलर लॉक था जो दिखने में तो सिंपल था पर बड़ा असरदार था। फिर ये आइडिया मिस्र पहुंचा, वहां और बेहतर हुआ और फिर ग्रीस तक फैल गया। लेकिन असली क्रांति वो तो तब आई जब रोमन साम्राज्य ने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स दिखाई। उन्होंने लकड़ी को हटाकर धातु का इस्तेमाल शुरू किया और इससे ताले पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और हाँ, छोटे भी हो गए। ये जो पिन टम्बलर का सिद्धांत है ना, ये हजारों साल पुराना एक जबरदस्त आविष्कार है। जरा सोचिए, एक चाबी अंदर जाती है, सही पिनों को बिल्कुल सही ऊंचाई तक उठाती है और बस रास्ता साफ, ताला खुल गया। ये इतना कमाल का आइडिया था कि आज भी दुनिया भर के ज्यादातर तालों में यही सिद्धांत काम करता है। रोम के लोगों ने सिर्फ सिक्योरिटी को बेहतर नहीं किया, उन्होंने इसे एक स्टेटस सिंबल बना दिया। धातु के इस्तेमाल से अब छोटे और मुश्किल डिजाइन वाले ताले बनने लगे। उन्होंने ही पैडलॉक का भी आविष्कार किया और सबसे दिलचस्प बात, जो अमीर लोग थे वो अपनी चाबियों को अंगूठियों में पहनकर घूमते थे, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कुछ कीमती है जिसे हमने ताले में रखा है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी के इंग्लैंड में ये औद्योगिक क्रांति का दौर था। शहर तेजी से बढ़ रहे थे और साथ ही बढ़ रहा था अपराध। अब जो शातिर चोर थे, उन्हें मात देने के लिए एक अनपिकेबल यानी ना तोड़े जा सकने वाले ताले की जरूरत थी। और बस यहीं से ताले बनाने की एक नई रेस शुरू हो गई। इस दौड़ में एक नाम सबसे आगे था, जोसेफ ब्रामा, एक ब्रिलियंट इंजीनियर। उन्हें अपने बनाए हुए ताले पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उन्होंने अपनी दुकान की खिड़की पर एक चैलेंज ही रख दिया, ये कि जो भी इस ताले को खोल देगा उसे 200 गिनी मिलेंगी। आज के हिसाब से यह रकम करीब 25.5 लाख रुपए होगी। तो क्या कोई उस ताले को खोल पाया? हाँ बिल्कुल, लेकिन पूरे 67 साल बाद। एक अमेरिकन लॉकस्मिथ थे, उन्होंने कई हफ्तों की मेहनत के बाद इसे खोला और इस एक घटना ने यह साफ कर दिया कि मैकेनिकल सिक्योरिटी अब एक नए दौर में आ चुकी थी। पर देखिए, ब्रामा अकेले नहीं थे। रॉबर्ट बारन, जेरेमिया चब और हाँ, सबसे मशहूर नाम लाइनस येल सीनियर और जूनियर, इन जैसे कई आविष्कारकों ने ऐसे डिजाइन बनाए जो अगली पूरी सदी के लिए सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड बन गए। और येल का वो छोटा सा सिलेंडर लॉक, अरे वो तो वही है जो आज भी हम सब के दरवाजों पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और अब 20वीं और 21वीं सदी, यहां आकर पूरा खेल ही बदल गया। अब इनोवेशन का फोकस मैकेनिकल चीजों से हटकर इलेक्ट्रॉनिक सुविधा और कंट्रोल पर आ गया। सीधी सी बात है, चाबी अब धातु का टुकड़ा नहीं रही, वो एक कोड बन गई। तो आज के इन अलग अलग तालों में फर्क क्या है? देखिए, जो मैकेनिकल ताले हैं वो भरोसेमंद हैं और उन्हें बिजली की जरूरत नहीं होती। जो इलेक्ट्रॉनिक ताले हैं वो बिना चाबी के एंट्री देते हैं और किसने कब दरवाजा खोला इसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। और स्मार्ट ताले, उनसे तो आप दुनिया में कहीं भी बैठकर अपने दरवाजे को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्मार्ट होम से जोड़ सकते हैं। तो आज का मार्केट कैसा दिखता है? एक मिली जुली तस्वीर है। एक तरफ इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्ट ताले बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन वहीं जो हमारे भरोसेमंद मैकेनिकल ताले हैं उनकी भी बाजार में एक बड़ी हिस्सेदारी है, क्योंकि उनकी सादगी और उनका भरोसा आज भी उन्हें बहुत जरूरी बनाता है। चलिए एक पल के लिए रुकते हैं और इस छोटी सी टेक्नोलॉजी के बड़े असर के बारे में सोचते हैं। ताला सिर्फ एक दरवाजा बंद करने वाली चीज से कहीं ज्यादा है। सच कहूं तो इसने हमारी पूरी सभ्यता की नींव रखने में मदद की है। कैसे? देखिए, 3 बड़े बदलाव हैं जो तालों की वजह से मुमकिन हुए। पहला, इसने प्राइवेट प्रॉपर्टी के आइडिया को हकीकत बनाया। दूसरा, इसने शहरों को बसने में मदद की। सोचिए, बिना सुरक्षित घरों के बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहना कैसे मुमकिन होता। और तीसरा, इसने पर्सनल प्राइवेसी के मॉडर्न कॉन्सेप्ट को जन्म दिया, यानी एक बंद दरवाजे के पीछे की हमारी अपनी दुनिया। ये जो बात कही गई है, ये इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताती है। मतलब ताले का इतिहास सिर्फ हार्डवेयर का इतिहास नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि हम एक समाज के तौर पर कैसे बदले हैं, कैसे आगे बढ़े हैं।
तो अब सवाल ये है कि आगे क्या, ये टेक्नोलॉजी हमें कहां ले जा रही है। चलिए अब ताला इंडस्ट्री के आज और आने वाले कल पर एक नजर डालते हैं। और ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है। आज 2024 में ये पूरी दुनिया में लगभग $5.5 अरब का बाजार है और अंदाजा ये है कि 2034 तक ये लगभग दोगुना होकर $11.1 अरब तक पहुंच जाएगा। और ये ग्रोथ आ कहां से रही है? नई टेक्नोलॉजी से। और इस बाजार को चला कौन रहा है? ये कुछ बड़े नाम हैं, जैसे ऐसा ABLO, एलिजियन, डॉर्माकाबा। ये सब वो बड़ी ग्लोबल कंपनियां हैं जो सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के भविष्य को दिशा दे रही हैं। पारंपरिक तालों से लेकर बिल्कुल नए स्मार्ट सॉल्यूशंस तक सब कुछ बना रही हैं। तो भविष्य की दिशा बिल्कुल साफ है। ताले और भी ज्यादा स्मार्ट होने वाले हैं। वो हमारे घर के बाकी सिस्टम के साथ और आसानी से जुड़ेंगे। हमारी बायोमेट्रिक पहचान जैसे फिंगरप्रिंट या चेहरा और भी तेज और सटीक होगी। डिजिटल हैकिंग से बचने के लिए एन्क्रिप्शन और भी मजबूत होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ताले हमारे आने जाने के तरीकों को सीखकर किसी भी असामान्य गतिविधि को खुद ही पहचान लेंगे। इसका मतलब यह है कि चाबी का पूरा आइडिया ही बदल रहा है। अब वो जेब में रखने वाली कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो तो अब डेटा का एक इनक्रिप्टेड यानी सुरक्षित टुकड़ा है जिसे शेयर किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है और दूर से मैनेज भी किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। हजारों सालों से हमने अपने दरवाजों को फिजिकल खतरों से बचाने पर ध्यान दिया है, लेकिन अब जब हमारे ताले इंटरनेट से जुड़ गए हैं तो क्या सबसे बड़ा खतरा दरवाजे के सामने खड़ा है या फिर एक स्क्रीन के पीछे छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त और हम सब मिलकर ही देंगे। आज के लिए बस इतना ही।